कालू, अब तू और तेरी पत्नी इस घर से चले जाओ, अपना अलग घर बसाओ। हाँ कालू, अब तुम्हें और रानी को अपना अलग घर बसाना होगा। कब तक हम साथ में रहेंगे? और एक घर में गुजारा नहीं होता। कल सुबह होते ही अपना सामान उठा के चले जाओ। लेकिन भैया, भाभी, हम कहाँ जाएंगे? और ये घर हमारा भी तो है। माँ पिताजी ने हाथों से बनाया है, इस पे हमारा भी तो हक है। तू ज्यादा ना बोला कर। कालू, मैं बड़ा हूँ तो इस घर पे मेरा पहला हक है। कल सुबह होते ही इस घर से दफा हो जाओ। हम कहाँ जाएंगे भाई साहब? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। आए हाय, बड़ी आई रोने वाली। तू क्या सोचती है, रो धो के तू इस घर को अपना बना लेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत हो गया तुम दोनों का। कल चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दरअसल बाला और कालू दोनों भाई थे। बाला और उसकी पत्नी बहुत ही चालाक और दुष्ट होते हैं। उन्होंने पिता की सारी संपत्ति और घर अपने नाम करा लिया था। कालू और उसकी पत्नी रानी को घर से निकाल देते हैं। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तू चिंता न कर रानी, मैं कुछ करूंगा। कालू और रानी अगली सुबह घर से निकल जाते हैं और गांव में ही एक झोपड़ी बना लेते हैं। पहले तो कालू अपने खेतों में काम करता था, पर भाई की बेईमानी की वजह से उससे सारी खेती छिन गई थी। घर के खर्च के लिए अब वो जंगल से लकड़ी काटता और शहर जाकर बेचता। फिर एक दिन की बात है, दोपहर की बात थी। कालू जंगल में लकड़ी काट के बस अब खाना खाने बैठ ही रहा था कि उसके सामने एक सुंदर सी गाय खड़ी हो गई और बस एक डगर उसे देखने लगी। कालू को लगा कि शायद उसे भूख लगी है। अरे, शायद इस गाय को भूख लगी है, इसने मेरे पास रोटी देखी है तभी मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। कालू गाय को अपने हिस्से की सारी रोटी दे देता है और खुद भूखा ही लकड़ी काटने लगता है। जब तक वो लकड़ी काटता है, गाय उसके साथ में खड़ी रहती है और उसे देखती रहती है। और जब शाम को वो घर जाने लगता है तो गाय भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कालू हैरान था कि ये कैसे हो गया कि वो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। गाय, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? आखिर किसकी गाय हो तुम? ऐसे मेरे पीछे पीछे आओगी तो तुम्हारा मालिक जब तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा और तुम्हें नहीं पाएगा तो बहुत परेशान होगा। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं अकेली हूँ और इस जंगल में भटक गई हूँ। मुझे कोई बाघ न खा जाए, बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे भले इंसान लग रहे हो, मुझे अपने साथ ले जाओ और मैं दूध देती हूँ। तुम मेरा दूध निकाल के बेचना, फिर तुम्हें लकड़ी काटने की और इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से तुम अकेली नहीं हो, चलो मेरे साथ मेरे घर, और आज से तुम्हारा नाम बुलबुल है। कालू बुलबुल को अपने साथ घर ले आता है। कालू की पत्नी बुलबुल को देख के हैरान रह जाती है। अरे, आप ये किसकी गाय घर ले आए हो? इसका नाम बुलबुल है और ये किसी की नहीं है, ये हमारी गाय है। कालू रानी को सारी बातें बताता है कि किस तरह से बुलबुल उसे जंगल में मिली। बस उस दिन से कालू की पत्नी उसकी सेवा में लग जाती है और खूब सेवा करती है। फिर जैसे ही कालू और रानी बुलबुल का दूध निकालने जाते हैं, थोड़ी देर में वो दूध सोने में बदल जाता है। ये सब देख के दोनों पति पत्नी हक्के बक्के रह जाते हैं। देखा रानी, हमारी बुलबुल चमत्कारी गाय है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। बस फिर क्या था, इस तरह कालू और रानी बुलबुल का दूध निकालते हैं और दूध सोने में बदल जाता है। बुलबुल ने तो मानो उसकी किस्मत ही बदल दी। कुछ ही दिनों में कालू और रानी के पास अपना बहुत बड़ा घर, खेत और पैसा आ जाता है। सभी देख के हैरान थे कि कालू ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी किस्मत ही बदल गई। फिर ये बात उसके भाई बाला और उसकी पत्नी झुमकी तक पहुंच जाती है। ए जी, सुनते हो? कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हें कोई खबर ही नहीं रहती कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब क्या हुआ? दुनिया के सारे कलेश तो मेरे घर में ही हैं, तो दुनिया में क्या हो रहा है कब पता लगाऊं? जल्दी बताओ, क्या हुआ है? तुम्हारे भाई का कारोबार देखा तुमने? कहां से कहां पहुंच गया है। मैं कहती हूँ, आखिर ऐसा क्या किया उसने? थोड़े दिन पहले निकाला था उसे घर से और उसने ऐसा क्या किया जो आज गांव में सबसे अमीर बन गया है? ये मेहनत तो हो ही नहीं सकती। जरूर इसके पीछे कोई चमत्कार है। तुम सही कह रही हो, पर ऐसा किया क्या होगा उसने? अब हमें बताएगा भी नहीं, हमने उसे घर से जो निकाला था।
तुम्हारा भाई बहुत भोला है, बातों में फंसाओगे तो फंस जाएगा। तुम सही कह रही हो, उसके घर चल के उससे बात करते हैं और फिर अपनी बातों में फंसा के उससे उगलवा लेंगे सारी सच्चाई। शाम को झुमकी और बाला कालू के घर जाते हैं। उसे बातों में फंसा के वो उससे सच जानना चाहते थे। कालू कुछ हद तक उनकी बातों में फंस जाता है और उन्हें जैसे ही बताने वाला होता है कि वो भाई मेरी इस